ट्रेसिंग स्टार्ट किया हुआ है। हमने 2 लेक्चर इसके लगा लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक किया था, सेकंड में बेसिक प्लस एग्जाम्पल्स। मैंने आपको एग्जाम्पल्स से ये दिखा दिया कि हमें करना क्या है। अब आपको थोड़ा माइंड में सेट हुआ होगा कि हमें पहले ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं 6, उसके बाद हमें कर्व ट्रेस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 22, आपको सारे नहीं करवा पाऊँगी, मैं आपको थोड़े डिफरेंट टाइप के करा देती हूँ। बाकी जो भी हैं आप ट्राई कर लो, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लेना। मैं आपको जो डिफरेंट शेप की बन रही हैं, जो थोड़ी सी अलग होगी, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के लेक्चर में कितने होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 4th क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। 9ay² इज इक्वल टू x माइनस 2a इंटू में x माइनस 5a का स्क्वायर। आपको अगर ये एग्जाम्पल याद होगा तो मैंने जब रीज़न कराया था तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का एग्जाम्पल दिया था। देखिए, जब मैंने आपको रीज़न पॉइंट कराया था 5th पॉइंट, देखिए रीज़न, वहाँ भी सेम एग्जाम्पल से मैंने आपको शो किया था कि कैसे हमें रीज़न पता करना है। तो चलिए वही देखते हैं। उस क्वेश्चन को मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। क्या करना है, सबसे पहले क्या काम होता है, देखिए 9ay² इज इक्वल टू x माइनस 2a इंटू एक्स माइनस 5a का स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट आपको याद होगा हमें कैसे पता करना है, क्या क्या पॉइंट थे, मैंने आपको ये बताई थी। SOAP सिमेट्री, ओरिजन, असिम्पटोट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रीजन, स्पेशल पॉइंट। तो फर्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री क्या है, देखिए इसमें x की तो इवन पावर नहीं है, क्योंकि जब आप x को ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी इवन पावर नहीं आ रही है। अब y की तो इवन पावर है, इवन पावर ऑफ y है अगर, तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक की हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन x एक्सिस के अबाउट ये क्या है, कर्व सिमेट्रिकल है। ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है ओरिजन्स की, हमारी जो कर्व है वो ओरिजन से पास कर रही है कि नहीं कर रही है। इसमें कांस्टेंट टर्म आएंगी, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कर्व ओरिजन से पास नहीं करेगी। थर्ड है असिम्पटोट। असिम्पटोट में आप देख लेना, देखिए जैसे अगर मैं y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखती हूँ तो 9 है, कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है तो ये असिम्पटोट नहीं देगा। सिमिलरली मैं x का करूँगी, हाईएस्ट पावर ऑफ उसको करके इक्वेट करूँगी 0 से, वो भी कांस्टेंट आएगा उसका कोफिशिएंट भी, तो ये यहाँ पे असिम्पटोट आएंगी ही नहीं। आप एक बार ट्राई कर लेना इसको, जैसे 4th चैप्टर में असिम्पटोट्स निकालते थे, यहाँ पे असिम्पटोट नहीं आएंगी। 4th पॉइंट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जो हमारी कर्व है वो x एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है और y एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है। अब x एक्सिस पे मीट करने के लिए क्या होता है, y 0 करना पड़ता है। अब मैंने y को 0 कर दिया, मीन्स x की वैल्यू 2a हो सकती है या x की वैल्यू 5 हो सकती है। तो पॉइंट क्या बन गया, 2a, 0 और 5a, 0, मतलब हमारी जो कर्व होगी 2a और 5a पे मीट करेगी। x की जो वैल्यू यहाँ पे 2a है, मान लो यहाँ 5 है, तो यहाँ और यहाँ तो पक्का कर्व मीट करेगी। और y एक्सिस पे मीट करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, y को x को 0 रखेंगे, x को 0 रखेंगे तो y² क्या हो जाएगा, तो x को 0 पुट करेंगे तो y² 0, मीन्स ये तो ओरिजन ही आ गया। तो मतलब y एक्सिस पे तो सिर्फ ओरिजन पे ही टच करेगी, बाकी x एक्सिस पे 2a और 5a पे मीट करेगी। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब जो पॉइंट आते हैं यहाँ से हमें उनको क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है। शिफ्टिंग द ओरिजन एट पॉइंट, पहले हमें इस पॉइंट पे शिफ्ट करना है ओरिजन और फिर इस पॉइंट पे शिफ्ट करना है। अब जब इस पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे तो x को लेना पड़ेगा कैपिटल X प्लस 2a और y को लेना पड़ेगा कैपिटल Y प्लस 0। अब जो हमारी कर्व की इक्वेशन दी हुई है इसमें x को और y की वैल्यू ये वाली डाल देंगे, उसके बाद सॉल्व करके ये आ गया। फिर क्या करना होता है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमने शिफ्ट किया है, अब टेंजेंट्स निकालने के लिए शिफ्ट क्या करने के बाद इक्वेट क्या करना होता है, लोवेस्ट डिग्री यहाँ पर x की दिख रही है, अगर मैं जब इसको ओपन करूँगी स्क्वायर तो ये बनेगा लोवेस्ट डिग्री को जब 0 से इक्वेट करेंगे हम, टेंजेंट एट न्यू ओरिजन 9a² x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मीन्स, ठीक है स्टूडेंट्स, x 0 मीन्स x की वैल्यू मैंने डाली, स्मॉल x था x प्लस 2a, तो कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2a, तो x इज इक्वल टू 2a क्या आ गई, टेंजेंट आ गई, यानी एट पॉइंट 2a, 0 टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी एक टेंजेंट हमारी आ गई है जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, दैट इज 2a, 0, यानी x की वैल्यू 2a, y इज इक्वल टू 0। 2a जो है
पैरेलल आ गई वाई एक्सिस के, ठीक है। सिमिलरली 5a, 0 भी आया, इसको भी शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद मैंने देखा यहाँ से इसको सॉल्व करके आ गया y इज इक्वल टू +-x/√3। वही इक्वेट करना है लोवेस्ट डिग्री टर्म को इक्वल टू 0 और फिर ये y की वैल्यू आ गई, लेकिन ये रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। अगर रियल भी है डिस्टिंक्ट भी है तो मतलब क्या होता है, नोड बनती है। तो यानी इस पॉइंट पे हमारी क्या बन रही है, नोड। और नोड की आपको पता है ये शेप कुछ ऐसी होती है कि एक पॉइंट से दो ब्रांच पास करें, तो हमारी कर्व की शेप भी कुछ इसी तरीके की होगी। और ये टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए यहाँ वैल्यूज़ डाल लेना y की और x की, फिर इसको सॉल्व करके जो वैल्यूज आएंगी वो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेना, जो लाइन की इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए। 5th पॉइंट है रीजन। रीजन का मतलब है 9ay² इज इक्वल टू x - 2 इंटू x - 5a का स्क्वायर। यहाँ से इसको y की वैल्यू निकालते हैं। अब y की वैल्यू रियल कब होगी, जब x - 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑब्वियसली अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो ये इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें तो रियल वैल्यू चाहिए होती है। यानी x - 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2a। यानी जो हमारी कर्व बनेगी वो 2a से राइट हैंड साइड बनेगी, 2a के लेफ्ट हैंड साइड नहीं बनेगी। इससे रीज़न इतना डिसाइड हो गया कि हमारी जो कर्व है वो 2a से इधर नहीं बनेगी, 2a के राइट हैंड साइड बनेगी। 6th पॉइंट होता है स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट में मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल के dy/dx निकाला। dy/dx मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। dy/dx को अगर मैं 0 से इक्वेट करती हूँ यानी x इज इक्वल टू 3a। अगर जब x 3a है तो मैंने यहाँ पे पुट किया तो y की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई +-2a/3। देखिए स्टूडेंट्स, dy/dx जब 0 होता है तो मतलब टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। जब dy/dx 0 है तो जो टेंजेंट्स आती हैं वो x एक्सिस के पैरेलल आती हैं। तो dy/dx को 0 करके हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू +-2a/3 है। क्या देखिए, अगर मैं x को 2a लेती हूँ इस वाली इक्वेशन में जो y है, अगर मैंने x को 2a ले लिया तो y क्या बन गया मेरा 0, 2a - 2 is 0। और अगर मैंने x को इंक्रीज़ किया 2a से 3a, अगर मैंने x को इंक्रीज़ किया 2a से 3a के बीच में, तो y इंक्रीजेज फ्रॉम 0 से 2a/3। यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट रख के देख लेना, 2a से 3a के बीच में कोई पॉइंट डालना, यानी लाइक कुछ भी जो आपका मन करे, तो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। पहले 0 थी, फिर 0 से कुछ आ जाएगी 2a/3, ये आ गई थी। जैसे 2a से 3a की जैसे इंक्रीज़ किया तो पॉइंट आ गया 2a/3, तो 0 से इंक्रीज़ हो गई 2a/3 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले कर्व देख लीजिए आप। ये मैंने 2a है, ये 0.5 है, ये तो हमें पता था, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किया कि हमारी जो कर्व है वो मीट करेगी 2a और 5a पे। ओके, अब हमने एक देखा था कि x इज इक्वल टू 2a, जो टेंजेंट आ रही थी वो पैरेलल टू y एक्सिस आ रही थी, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद x को मैंने जब 2a लिया तो y कितना है 0, ये अभी निकाला है पॉइंट। x को 2a लिया तो y को 0, यानी x की वैल्यू 2a यहाँ पे है और y 0 यहाँ पर होगा, ये यहाँ टच हो गया। उसके बाद देखिए, जब x को इंक्रीज़ किया 2a से 3a के बीच में, यानी कि 2a से 3a के बीच में जैसे जैसे मैं x को ऐसे इंक्रीज़ कर रही हूँ तो y की वैल्यू 0 से कहाँ इंक्रीज़ हो रही है, 2a/3 पे। मान लो 2a/3 यहाँ कहीं है, वो प्लॉट कर लेना आप, 2a/3 ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारी कर्व क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। सिमिलरली जैसे जैसे हमने 3a से 5a को x को इंक्रीज़ किया 3a to 5a, यानी इस 3a से इस 5a की तरफ हम गए तो y जो है वो हमारा डिक्रीज़ होना फिर से शुरू हो गया टू 0। देखिए कर्व में अगर मैंने 5a ही डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल 5a डाल दिया तो y 0 हो गया, मतलब पहले 0 से उठा कर्व तो 2a/3 गया, फिर अगेन 2a/3 से डिक्रीज़ हो गया, दैट इज़ 0। ठीक है, पहले x इंक्रीज़ हुआ 2a से 3a, तो y इंक्रीज़ हुआ 2a से 2a/3। फिर सिमिलरली मैंने 3a से 5a के बीच में लिया तो कर्व y की जो है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो गई 0 पे। ठीक है, ये यहाँ पे मीट हो गए। अब सिमेट्रिकल अबाउट, तो ये ऐसा सिमिलर ऐसा बनेगा, और आपको पता ही है कि नोड बनना था, और इसको जैसे जैसे x को इंक्रीज़ करेंगे हम इन्फिनिटी की तरफ तो y भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज़ करेगा, तो ये ऐसे कर्व बन जाएगी। और ये हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, वो जो रियल एंड डिस्टिंक्ट आई थी, y इज इक्वल टू +-x/√3, ये आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमें देखिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का x इज इक्वल टू 2a पे टेंजेंट ड्रॉ की,
ये यहाँ पे 2a और 5a पे मीट कर रही है कर्व, और नॉड शेप की थी, कुछ ऐसी बननी थी, वो तो हमारे माइंड में पहले ही आ गया था। लेकिन फिर हमने पॉइंट्स निकाले स्पेशल पॉइंट से 3a, 2a/3, यानी x इंक्रीज हुआ जब 2a से 3a के बीच में, तो y इंक्रीज हुआ 0 से 2a/3, और जब 3a से 5a इंक्रीज हुआ हमारा x, तो y डिक्रीज हो गया 2a/3 से 0 पे। तो ये ऐसे, और ये सिमेट्रिकल थी, तो ये हमने इसको ऐसे बनाया, और ये टेंजेंट्स ड्रॉ किए जो हमारे आए थे नॉड शेप के लिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमने 4 डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 6 और देखो, y² = x-2 का स्क्वायर इंटू x-5। इसकी फिगर कुछ इस तरीके की है, देखिए कैसे बनेगी। सिमेट्रिकल, अगर मुझे सिमेट्री चेक करनी है, इसमें y की इवन पावर है तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ओके। ओरिजन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म आएंगी तो ओरिजन से तो पास नहीं कर रही। असिम्प्टोट आप निकाल लेना, x y का भी कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो नहीं आ रहा, x के लिए चेक कर लेना। हाईएस्ट पावर x की शायद x³ बनेगी तो कांस्टेंट ही आएगा, तो उसका भी असिम्प्टोट नहीं। ऑब्लिक निकाल के देख लेना, वो भी नहीं आएंगी, तो नो असिम्प्टोट्स। ठीक है, फोर्थ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कर्व हमारी x एक्सिस पर y एक्सिस पे कहाँ मीट कर रही है। अब मैंने x एक्सिस पे चेक किया तो y को क्या लेना पड़ेगा 0, यानी x की वैल्यू 2 आ गई और 5 आ गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में आई थी। तो अब 2, 0, 5, 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हीं पॉइंट्स पे अपने ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ेगा। जब मैंने इस पॉइंट पे शिफ्ट किया तो कैपिटल X को रखा, स्मॉल x को x+2 और स्मॉल y को रखा y+0। ठीक है, पुट करने के बाद मेरे पास ये आ गया। यहाँ पर हम करते हैं लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट, तो टेंजेंट एट न्यू ओरिजिन कितना बना, y² = -3x²। अब -3x² है तो विच इज़, इसका मैं रूट लूँगी तो इमेजिनरी आएगा, मतलब यहाँ पर तो बन गया 2, 0 पे कॉन्जुगेट पॉइंट बन जाएगा। सिमिलरली अब 5, 0 पे मैं शिफ्ट करूंगी, ऐसे ही शिफ्ट करने के बाद मैंने देखा x0 आ गया। x0 का मीन्स यानी x = 5, यानी x = 5 के अराउंड मेरी टेंजेंट आ गई पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, एक काम तो ये हो गया। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, रीजन डिस्कस करना होता है हमें कि किस रीजन के अलोंग लाई करेगी हमारी कर्व। जैसे y = ±√x-5 इंटू x-2 है। अगर मेरा x लाई कर रहा है 0 से 2 के बीच में, अगर मेरा कर्व x 0 से 2 के बीच में लाई करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 डाल दिया तो ये इमेजनरी देगा। ऐसे ही अगर मैंने 2 और 5 के बीच में ले लिया तो भी मेरा इमेजनरी देगा। तो हम कर्व लेंगे नहीं इनके बीच में, ना 0 से 2 के बीच में लेंगे, ना 2 से 5 के बीच में लेंगे। यानी कर्व मेरी x = 0, x = 2 के बीच में भी नहीं है और 2 से 5 के बीच में भी नहीं है। लेकिन अगर मैंने x को 2 ले दिया तो y0, x को 5 लिया तो भी y0। क्लियर। अब देखिए कर्व, देखिए स्टूडेंट्स, अगर कर्व देखें तो x = ये मान लो 0, 0 है। ठीक है, 0 से 2 के बीच में भी कोई कर्व नहीं है और 2 से 5 के बीच में भी कोई कर्व नहीं है, उसके बाद है। ठीक है, रीज़न इतना तो पता चल गया कि सिर्फ हमारी इनके बीच में तो लाई नहीं कर रही है। अब 6th पॉइंट, स्पेशल पॉइंट dy/dx निकालते हैं। dy/dx निकाला स्टूडेंट्स, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ, इसको इक्वल टू करना 0 से, यानी 3x - 12 = 0, यानी x = 4। x = 4 का मतलब है कि बट y इज इमेजनरी एट x = 4। मैंने x पॉइंट निकालते जब x आ गया तो अब मैंने इस x की वैल्यू को जो y है इसमें डाला, तो वहाँ से मेरे पास इमेजनरी आ रहा है, तो हम ये पॉइंट नहीं लेंगे। सिमिलरली अब मैंने dy/dx को इन्फिनिटी किया। इन्फिनिटी करने के बाद क्या होगा, x डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी x - 5 = 0, यानी x = 5, यानी 5, अगर x 5 है तो y 0, x 5 है तो y 0, यानी y 5, 0 पे मेरी जो टेंजेंट है वो पैरेलल है y एक्सिस की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे इतना क्लियर हो गया कि एक तो मेरी कर्व 0 से 2 और 2 से 5 के बीच में नहीं है, और x = 5 पे मेरी क्या है, टेंजेंट है पैरेलल टू y एक्सिस। इतना हमने ड्रॉ कर लिया। अब लेकिन हमें ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि कर्व कैसी बनेगी। एक तो हमें पता है कि जो हमारी कर्व है, ठीक है, हमारे पॉइंट 2, 0, 5, 0, ये तो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेकिन x = 5 हमारी टेंजेंट आ गई पैरेलल टू y एक्सिस। अब मैंने जैसे जैसे मैं इसमें x को बढ़ाऊंगी, कुछ भी डालते जाओ, 5 से ज़्यादा वैल्यू, 5 से इन्फिनिटी की तरफ मैं कुछ भी वैल्यू डालूंगी तो y भी तो बढ़ेगा ना। आप इसमें डाल के देखो, x को मैंने फॉर एग्जाम्पल 7 डाल दिया, 7 - 5 √2,
7 माइनस 5 रूट 2 इंटू में 7 माइनस 2 5, तो 5 रूट 2 आ गया। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ बढ़ाओगे तो इंक्रीजेज फ्रॉम 5 टू इन्फिनिटी, तो y भी तो इंक्रीज होगा 0 से इन्फिनिटी। जैसे मैंने ये x है 5, लेकिन y भी तो फिर 0, x को मैंने बढ़ाया 5 6 7 कुछ भी मैं डालती गई, यहाँ चलती जा रही हूँ, लेकिन फिर y भी तो बढ़ेगा ना। और ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, तो जैसा यहाँ बना तो वैसा यहाँ बनेगा। ये हमारी कर्व हो गई स्टूडेंट्स। देखिए बुक में 2,0 5,0 और 5 पे हमारी टेंजेंट आई थी, मैंने अभी आपको दिखाया। और जैसे जैसे मैं x को बढ़ा रही हूँ इन्फिनिटी की तरफ, y भी बढ़ रहा है, और ये पैरेलल वो सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, तो ऐसे ही यहाँ बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं ट्राई कर लेना। बाकी के जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे भेज देना, मैं आपकी सॉल्व कर दूँगी।